7th क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 2 है आज की डेट की। तो सो दिस इज़ योर टुडेज वर्कशीट नंबर 2, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड इन मोशन। तो बेटा रेस्ट का मतलब होता है रुका हुआ, आराम कर रहे होते हैं ना, जैसे कहते हैं हम रेस्ट कर रहे हैं, आराम करें। तो हम साइंस पढ़ रहे हैं ना, तो साइंस में रेस्ट का मतलब हो गया रुका हुआ, और इन मोशन का मतलब है चल रहा है जो। जैसे बस खड़ी है, जब आप बस में चढ़ते हो तो बस खड़ी है ना, तो उसको बोलेंगे बस इज़ इन रेस्ट। लेकिन जब सब लोग चढ़ गए, बस चल पड़ती है, तो हम बोलेंगे बस इज़ इन मोशन। ठीक है बेटा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू सी अराउंड। तो इसमें सिर्फ उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जो अपने आसपास आप देखते हो, जस्ट सी अराउंड यू। ठीक है। जैसे ट्री हो गया, काइट हो गई, बेंच हो गई, स्कूटर हो गया, कार हो गई, ब्रिक्स हो गई, ईंटें हैं, यू सी हाउसेस, टेबल, चेयर, बर्तन को यूटेंसिल बोलते हैं, यूटेंसिल लिख दो। और कटोरा बाउल होता है, झाड़ू को ब्रूम बोलते हैं, झाड़ू हो गए। तो जो भी आपके आसपास चीज़ें हैं उनके नाम लिख दो। ठीक है बेटा। नाउ विच ऑफ दीज आर मूविंग, इसमें से कौन सी चीज़ मूव कर रही है, चल रही है। एंड विच आर एट रेस्ट, इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो रुकी हुई है और कौन सी मूव कर रही है। और रेस्ट पे जो है वो आपका हो गया ट्री हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, यूटेंसिल्स हो गए, आपकी ब्रूम झाड़ू हो गई। अच्छा, ऑब्जेक्ट इन मोशन में क्या हो गया, काइट हो गई, पतंग उड़ रही होती है ना, तो कार हो गई, बस हो गया, स्कूटर हो गया, ऑटो हो गया। ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ भी नाम लिख दो। तो जो नाम बेटा इसमें लिखने हैं ना, वो नाम आपको यहाँ से लेने हैं, इसलिए वही नाम लिखना यहाँ पर जिनको आप यहाँ मेंशन कर सको। समझ रहे हो बेटा। ये नाम और ये नाम सेम होने चाहिए। बस हमने क्या करना है, यहाँ पे तो पूरे पूरे नाम भर देने हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाली सारी चीज़ों को, जो आपकी ये वाली चीज़ें हैं बेटा, एक मिनट रुको, ये वाली जो चीज़ों के नाम हैं ये सारे इसी में से छांट छांट के आपको यहाँ पर भरने हैं। तो यहाँ पे जो नाम लिखोगे सोच समझ के लिखना। नाउ हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन और अ रेस्ट। तो आप कैसे पता लगाओगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन यानी चल रहा है या रेस्ट पे यानी रुका हुआ है। तो इसका आंसर क्या है, यू माइट हैव नोटिस्ड दैट द काइट इज़ नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम while the tree is at the same place। तो बेटा इस वर्कशीट में छोटी सी गलती क्या है कि इन्होंने काइट शब्द यूज़ कर लिया। काइट तो रखी हुई हो सकती है ना, फ्लाइंग काइट शब्द होता तो हम मान जाते हैं। ठीक है ना। तो लेकिन फिर वही सारी बातें कि स्कूटर में लिखना पड़ता, कार में लिखना पड़ता, तो वो जो है ये मान के चल रहे हैं कि अगर हमने काइट लिख दिया तो वो उड़ रही है। जैसे दुकान पे रखी भी तो होती है, उसको तो हम कहेंगे ना काइट है। तो बेटा थोड़ा सा इसमें बस यही थोड़ा सा देखना पड़ता है कि काइट को हम लेके मान के चल रहे हैं कि उड़ रही होगी। ठीक है बेटा। तो जो सेम प्लेस पर हैं सेम टाइम पे वो तो रेस्ट में हैं, और जो सेम प्लेस नहीं है डिफरेंट प्लेस पर हैं। ठीक है। अभी जिस प्लेस पे थे, आफ्टर 2 मिनट्स दे आर ऑन द अदर प्लेस, तो उनको हम कहेंगे मोशन में है। जैसे एक चिड़िया है, बर्ड इज़ सिटिंग एट योर डोर, तो वो रेस्ट में है, लेकिन जैसे ही वो बर्ड फ्लाई करके आपके साथ वाले घर पे चली जाती है तो वो मोशन में आ जाती है। ऑन दिस बेसिस यू मे हैव डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट और इन मोशन। ठीक है। ये आपकी वर्कशीट है बेटा। तो फिर आप सुनेंगे ध्यान से मेरी बात को कि आपने जिन चीज़ों के नाम आप यहाँ भर रहे हो उन्हीं में से छांट के यहाँ नाम भरना है। हिंदी में समझा रही हूँ बेटा। वॉट एवर नेम्स यू हैव रिटन हियर, यू हैव टू सेपरेट दोज नेम्स, दोज ऑब्जेक्ट्स इन रेस्ट एंड इन मोशन। ठीक है। इंग्लिश में भी समझ में आ गया ना बेटा। चलिए अब ये वर्कशीट करके आप भेज दीजिए। और इससे पहले एक चीज़ को और ध्यान रखेंगे बेटा कि हमें जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी पालन करना है। क्या मतलब है इसका, कि कोरोना नाम के जो वायरस है
it is spreading COVID-19 disease, so we have to protect ourselves from that virus. So whenever we leave house, we must wear mask and maintain social distance of 6 yards या 6 feet या 2 yards का. तो और we must wash our hands whenever we come back to our house.